हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है। देखेंगे 10 में से 10 मतलब शेयर पिक करने के लिए 10 कंपनियां बताई गई हैं एक्सपर्ट द्वारा, और ये इकोनॉमिक टाइम द्वारा भी बताया गया है। तो ये लोग काफ़ी पैरामीटर का यूज करते हैं तब जाके कंपनी को बताते हैं, और इसमें नंबरिंग दी जाती है। आपको देखने को मिलेगा कि नंबरिंग दी जाती है, तो जैसे 10 नंबर किसी को मिलते हैं तो वो सबसे बेस्ट कंपनी मानी जाती है। तो जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इस चैनल पे मैं आपको बहुत सारी आर्टिकल डिस्कस करते रहता हूँ जो भी बिजनेस से रिलेटेड होती है, तो आप लोग इस पे बने रह सकते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन से आर्टिकल से आपको जुड़ के रहना चाहिए। तो आप देखेंगे तो इसमें निवेश के लिए सबसे अभी समझिए कि बेस्ट जो है ये स्टॉक बताई गई है, और पैरामीटर भी मैं आपको बताऊँगा कौन से पैरामीटर को लेके। इसमें 10 में से 10 जो स्कोर मिला है वो सबसे अच्छे शेयर हैं, और इन 18 शेयरों का स्कोर जो है तो इनको क्या आपको ख़रीदना चाहिए ये सलाह दी गई है, तो ये भी इसमें डिस्कस की गई है। तो ये आप देखेंगे तो स्टॉक रिपोर्ट प्लस है जो इसने बताया है, और एक्सपर्ट की राय के आधार पे देखेंगे कुछ चुनिंदा शेयर के बारे में बताई गई है, प्रॉफिट भी बताई गई है, और क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये क्राइटेरिया आप भी यूज कर सकते हैं अगर कोई भी स्टॉक पिक करते हैं तो। और ये मैंने आर्टिकल पूरी तरह से देखा है, मैं तो हर एक आर्टिकल देखते रहता हूँ। तो इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा मतलब कि अच्छी चीज़ें, अच्छा जो पैरामीटर है उसको यूज किया गया है किसी भी स्टॉक को पिक करने के लिए। तो आपको नीचे एक एक चीज़ें पता चलेंगे। तो ये आप देखेंगे 6 जुलाई को हुआ है, और ये रिपोर्ट फाउंडेशन वाली कंपनी है समझिए। वीकली रिपोर्ट में ये बताई गई है, और इकोनॉमिक्स टाइम ने भी बताया है। स्कोर अपडेट होता रहता है, इस पर आप देखेंगे। रिफिनिटी स्टॉक जो है उसकी रिपोर्ट प्लस की रिपोर्ट 6 अगस्त को आई है, ये 2024 में। 10 स्कोर हासिल करने वाली कंपनी की सूची तैयार की गई है, 10 कंपनियों की सूची तैयार की गई है समझिए। ये सबसे बेस्ट कंपनी है अपनी, और स्ट्रॉन्ग बाय और फिर बाय दो ऑप्शन दिया गया है। स्ट्रॉन्ग बाय जो है वो सबसे बेस्ट कंपनी यहाँ पे आपके लिए होगी, और रेटिंग शेयरों में बताया गया है, और उन कंपनियों के निवेश के अवसर आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, आकर्षित विकल्प आपके लिए हो सकते हैं। और 5 फैक्टरों पे ये डिसाइड की गई है, तो समझिए 5 फैक्टर जो होते हैं उस पर डिसाइड की गई है कि कोई कंपनी अच्छी है कि नहीं। और ये जो फैक्टर हैं आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको 5 चीज़ें जो हैं। तो अर्निंग सबसे पहले, किसी भी कंपनी का आपने तो देखा ही होगा, अर्निंग के बारे में बात की जाती है, क्वार्टरली अर्निंग। और जिस कंपनी की अर्निंग सही आती है तो उसके स्टॉक में आप मूवमेंट भी देखते होंगे, मूवमेंट काफ़ी अच्छा 1-2 वीक बना रहता है जब किसी भी कंपनी का रिजल्ट आता है। तो अर्निंग तो एक पैरामीटर बहुत अच्छा होता ही है। और फंडामेंटल देखा जाता है, कंपनी स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, कंपनी के पास काम है कि नहीं, कंपनी कितने दिनों से काम करते आ रही है। तो फंडामेंटल में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, पी रेशियो, ईपीएस, बहुत सारी मैं उसमें आपको बताया हूँ फंडामेंटल कैसे आपको एनालिसिस करनी है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। और रिलेटिव वैल्यूएशन भी देखा जाता है, मतलब जैसे उस कंपनी की बहुत सारी उस सेक्टर में कंपनी होगी। अब मान लीजिए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपनी है तो टाटा मोटर है, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, हीरो, बहुत सारी कंपनी है। तो उसमें वैल्यू देखा जाएगा कि किसकी फेयर वैल्यू है, किसकी ओवर वैल्यू है। तो वैल्यूएशन निकाला जाता है, कहीं महंगी तो नहीं है कंपनी इस सेक्टर वाइज, तो ये भी देखा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। और रिस्क देखा जाता है, इसमें रिस्क है कि नहीं कंपनी में। और बहुत सारे रिस्क ही देखेंगे बिजनेस होते हैं कि कभी भी बंद हो सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट का जिस पे देखेंगे बहुत ज़्यादा शिकंजा कसते रहता है, वो सब कंपनियां रिस्की होती हैं स्टॉक मार्केट में। कभी भी कंपनी को लेके ऐसा न्यूज़ आ सकता है कि कंपनी का शेयर एक बार में ही 50% टूट सकता है। तो ये सब आप देख सकते हैं। तो ये भी आपको रिस्क देखना होता है, रिस्क तो नहीं है ज़्यादा कंपनी में। फिर आपको देखना होता है कि प्राइस जो है मोमेंट में शामिल, मतलब प्राइस जो है मोमेंटम है कि नहीं। अब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो है ही कंपनी। अब देखेंगे HDFC है तो 1 साल में 3% -3% का रिटर्न है। फंडामेंटली आप देखेंगे तो स्टॉक जो है काफ़ी, मतलब समझिए कि मजबूत है, और बहुत दिनों से मल्टी बैगर स्टॉक है। अभी भी देखेंगे तो प्रॉफिट दिखा रही है कंपनी, सभी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन स्टॉक का प्राइस भाग ही नहीं रहा है। तो मोमेंटम भी ये लोग बताते हैं, उस शेयर को ही पिक करने को बोलते हैं। और क्या है जो इस रिपोर्ट का मकसद, तो रिपोर्ट का मकसद यही है। देखेंगे 1 से 10 का पैमाना दिया गया है, मतलब समझिए क्राइटेरिया क्या है, 1 से 10 का रखा गया है, और 10 सबसे अनुकूल होता है। 10 जो इसका मतलब रेटिंग दी जाएगी वो सबसे अच्छा है, और 8 से 10 के बीच स्कोर जो रहता है तो वो समझिए पॉजिटिव है, और 7 से 3 के बीच में आप देखेंगे तो वो मिडिल रेंज में है, मतलब कि वो ना पॉजिटिव स्टॉक है ना नेगेटिव स्टॉक है। और 1 से 3 के बीच में है तो ये स्टॉक सही नहीं मानी जाती, ये यहाँ पे बताया गया है। और अब देखेंगे तो ये कंपनियाँ जो मैंने आपको बताया 10 कंपनी से भी ज़्यादा हैं, तो इसमें ये कंपनियाँ हैं। तो
एम्बॉट जो है, एम्बॉट का देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बाय का यहाँ पे बताया गया है कि आप इसमें ख़रीद सकते हैं। और एक जिंदल है, समझिए जिंदल SAW, इसको भी स्ट्रॉन्ग बाय का यहाँ पे बताया गया है। तो ये दो कंपनियाँ आप समझिए, आप देख सकते हैं, दो कंपनियाँ ये मतलब कि हवा होंगी, अब उड़ना शुरू करेंगी। और बाय के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। अपोलो टायर को बताया गया है, अशोका लेडलाइन। तो ये दोनों कंपनियां, चाहे जो कंपनी इसमें दी गई है अच्छी कंपनियां हैं। और CIE जो है, ऑटोमेटिक इंडिया, इसका भी बताया गया है। ये भी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखेंगे, काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। कोल इंडिया भी देखेंगे, फेडरल बैंक भी है, तो ये भी है। हिमाद्री जो स्पेशलिटी केमिकल है, ये भी देखेंगे, तो ये भी अच्छी कंपनी है। और हिंडाल्को का भी बताया गया, हिंडाल्को भी अच्छी कंपनी है। और आपको जिंदल जो स्टेनलेस स्टील है, ये भी कंपनी है। तो ये सब क्या है, एवरग्रीन कंपनियां है। इसमें एक बार मूवमेंट अगर शुरू हो जाता है तो मूवमेंट रुकने का नाम नहीं लेता है। जैसे आपने देखा है कि टाटा मोटर का मूवमेंट शुरू हुआ, LIC का बताया गया है। फिर आपको देखने को मिलेगा कि मैनकाइंड जो फॉर्म है, ये भी बताया गया है। मारुति सुजुकी भी बताया गया है। नेटको फार्मा भी, ये भी बताया गया है। रत्नामणि जो मेटल्स एंड ट्यूब्स है, इसके बारे में भी बताया गया है। श्याम मेटेलिक्स एंड एनर्जी, ये भी बताया गया है। टाटा मोटर बताया गया है, TCS बताया गया। तो ये जितनी भी कंपनियां हैं देखेंगे, ये मल्टी बैगर पहले भी रह चुकी हैं और फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये कंपनियों का सजेशन दिया गया है। ये कंपनी अच्छा आगे भी करेंगे। स्टॉक मार्केट में आपको मैं एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, आपको कंपनी वही पिक करनी होती है जो एक लंबी जर्नी चले, मतलब चलने का उसका चांस हो, वही आपको पैसा बना के देती है। तो आप लोग उसी अनुसार पिक कर सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था। अब इसमें से जो आपके फेवरेट हो वो आप लोग बताइएगा, और आप उसको ले भी सकते हैं, मेरे से पूछ भी सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक।